मोक्ष कब मिलता है? भक्ति मार्ग में ये शब्द लोग मांगते हैं कि मोक्ष चाहिए, जो मोक्ष मांगते हैं। तो मोक्ष के लिए भी ज्ञान चाहिए और ज्ञान गुरुओं से मिलता है। तो मोक्ष का ज्ञान, मोक्ष भक्ति मार्ग में 4-5 प्रकार के मोक्ष बताए गए हैं, मगर ज्ञान मार्ग में सीधी सी बात है। यहाँ ज्ञान मार्ग में, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में फर्क क्या है? ज्ञान मार्ग में सीधी सी बात है कि आपको मोक्ष चाहिए, मोक्ष माना मुक्ति या जीवन मुक्ति, 2 प्रकार का है अर्थ। तो मोक्ष लेकर आपका अर्थ क्या है? मोक्ष का अर्थ है कि क्या आप आत्माओं का, अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन कर देना चाहते हैं, परमात्मा में समा जाना चाहते हैं। तो जो ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म स्वरूप बनते हैं, वो परम धाम में पर ब्रह्म परमेश्वर के अंदर अपना रूप को समाहित कर देते हैं, उसको मुक्ति कहते हैं, मोक्ष कहते हैं। वो पर ब्रह्म का मोक्ष है। जो भक्ति मार्ग वाले हैं वो अपने इष्ट देव में समा देना चाहते हैं, कि जैसे भगवान विष्णु को पूजने वाले कि मुझे भगवान विष्णु में समा जाना है, तो वो बहुत पूजा करते हैं, नष्टोमोह हो जाते हैं, मृत्युलोक से दुखी हो जाते हैं, तब भगवान विष्णु को याद करते हैं या उनके विष्णु के अवतारों को याद करते हैं, बहुत याद करते हैं, बहुत याद करते हैं। मीरा जैसी स्टेज होती है, नरसिंह मेहता जैसी स्टेज होती है, तब भगवान की मूर्ति में समा जाते हैं, तो उसको भी मोक्ष कहते हैं। अलग अलग जगह पे आत्माएं मोक्ष, देखो स्वर्ग में जाना ये कोई मोक्ष नहीं है। स्वर्ग में तो इंद्र भी भोगी होता है, उसको भी ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, इसलिए वो भी नरक, इंद्र भी नरक का कीड़ा बन जाता है, आपको सबको पता है। और ऐसे भले त्रिलोकीनाथ है, मगर वो हमेशा दुखी रहता है, क्योंकि असुर कब पहुंच जाए और उसका राज छीन ले, तो इंद्र भी हर पल असुरों से डर कर जीता है। उसका कोई जीना नहीं है, ब्रह्म ज्ञानी नहीं है तो कोई मोक्ष नहीं होता। तो मोक्ष के लिए उसको ऊपर का साधु संत जो मोक्ष देते हैं, तो कभी कभी आत्माएं चाहते हैं कि साधु संतों के अंदर समा जाए, अपने अपने इष्ट देव। साधु संतों को भी मानते हैं कई लोग कई लोग अपने देवी देवताओं को भी मानते हैं। तो देवी देवताओं को जो मानते हैं कि भाई मेरी कुल देवी है तो कुल देवी के पास जाना है, तो भी एक मोक्ष होता है कुल देवी के पास जाना। तो कुल देवी जहां रहती होगी वहां रह जाएगी उसको। तो हर कोई जो जिसको, गीता में क्या कहा है, जो जिसको याद करता है वो उसी के पास जाता है। अंतमति सोगति, आत्मा अंत में जिनको याद करते करते शरीर छोड़ता है वो उसी के पास जाता है। और जो ब्रह्म ज्ञानी है तो वो तो सीधा ब्रह्म स्वरूप में ही समा जाता है। तो और जो विष्णु को याद करता है तो अंत में विष्णुपुरी में जाता है, विष्णु लोक में जाता है। और जो राम को याद करता है तो विष्णुपुरी में राम का जो साकेत लोक है वहां जाता है, वैकुंठ में जाते हैं आत्माएं। अलग अलग देवी देवताओं की उपासना करने वाले देवलोक में जाते हैं।